वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट। आज हम सभी का जो विषय है वह है कॉन्टिन्यूअस सीरीज की प्रॉब्लम और उसका ट्रीटमेंट। अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो दूसरे लेक्चर में मैं आपको बताया था कि मैं आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो प्रॉब्लम हो गया उसको पहले पढ़ाऊंगा और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के प्रॉब्लम को पढ़ाने के बाद ही मैं आपको सेंट्रल टेंडेंसी के जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व कराऊंगा। ये अमूमन बच्चों की क्वेरी रही है कि सर कौन से लेक्चर के बाद कौन सा लेक्चर होगा, इसको देखने में दिक्कत होती है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि प्लेलिस्ट में जाएं और जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वीडियो हैं या ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ उसको आप क्रम में देखें। अब मैं जो बिजनेस स्टडीज का जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोग की समस्या को देखते हुए हर वीडियो के जो थंबनेल है, जो हमारा लोगो है, जो इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है उस पर लेक्चर का नाम डाल दिया गया है। लेक्चर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे आप क्रम में पढ़ सकते हैं। तो आज हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज और कन्वर्जन ऑफ डिस्क्रीट टू कॉन्टिन्यूअस सीरीज। हम लोग जो है कॉन्टिन्यूअस सीरीज की जो प्रॉब्लम है उसको जानेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उसको देखेंगे। तो बहुत कम समय में ज्यादा बताने का मैं प्रयास करूंगा। मैंने प्रॉब्लम को 4 वर्गों में डिवाइड किया है। P1 मीन्स प्रॉब्लम 1, P2 मीन्स प्रॉब्लम 2, P3 मीन्स प्रॉब्लम 3 और P4 मैंने नहीं लिखा है कि जो प्रॉब्लम P1, P2 और P3 में नहीं आती वही प्रॉब्लम 4 बन जाएगी। तो उसके लिए आपको अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब समझना ये है कि यहां मैंने लिखा है डिस्क्रीट टू कॉन्टिन्यूअस। सवाल क्वेश्चन देखने में तो डिस्क्रीट का होगा लेकिन उसको कन्वर्ट करना होगा कॉन्टिन्यूअस में। अब ज्यादा समय बर्बाद न कर तो मैं आपको डायरेक्ट टॉपिक पे ले आता हूं, इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा कॉपी में। जैसे देख रहे हैं, अभी आप वीडियो देखें। अगर किसी क्वेश्चन में वेरिएबल मतलब एक्स, पहले मैं एक्स के बारे में बताना चाहूंगा। कॉन्टिन्यूअस सीरीज की खासियत ये होती है कि यहाँ क्लास होता है और क्लास में जो पहले वाली लिमिट होती है इसको बोलते हैं L1 दैट इज कॉल्ड लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं L2 मीन्स अपर लिमिट। जब अगला क्लास बनेगा तो यही नीचे L1 बन जाएगा और L2 नया आ जाएगा और फिर नीचे आएगा 20 to 30। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो डिफरेंस है वो इवन है, बराबर का अंतर होगा, चाहे वो लोअर लिमिट का हो और चाहे वो अपर लिमिट का हो। सबसे खास बात यह है कि अगर ऐसा है 0 to 10, 10 to 20 या 20 to 30, कुछ लोगों के मन में होगा कि यही क्वेश्चन बन जाएगा। मैं एक और लिख देता हूं। अगर 5 to 10 है तो डिफरेंस 5 का हुआ तो अगला 10 to 15 एंड 15 to 20 होगा। मीन्स जो लोअर और जो अपर है, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर जो अगले जो क्लास है उसमें लोअर बन जाती है। देखो अपर लोअर बन गई, अपर लोअर बन गई, देख रहे हैं। तो ये है कि अगर इस टाइप का कोई सवाल है तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, सवाल को डायरेक्ट लगाया जा सकता है मीन मीडियम मोड के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है तो पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि किस प्रॉब्लम का सवाल है ये। तो अब देखिए P1 पे मैं चलता हूं। P1 का मतलब प्रॉब्लम नंबर 1। अगर किसी यक्स मतलब क्लास के साथ, अगर क्लास नहीं है तो भी मान चलिए, अगर किसी यक्स के साथ वेरिएबल के साथ बिलो लेस देन अप टू एन एब्सेंट, ध्यान देंगे, बिलो लेस देन अप टू एन एब्सेंट शब्द प्रयोग कर लिया गया है तो समझ जाएगा कि यहाँ क्लास प्रिपेयर करना है। और अगर उसी यक्स के साथ अबव एंड मोर देन लिखा है तो भी क्लास प्रिपेयर करना है। अगर ऐसे शब्द लिखे हैं तो क्लास कैसे प्रिपेयर होगा मैं भी क्वेश्चन में बताता हूं। और यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन ध्यान देना है कि ये जो 4 ऑप्शन है ये बैक ऑप्शन है। बैक ऑप्शन का मतलब पीछे हटने की बात करते हैं और ये जो है वो फॉरवर्ड ऑप्शन है, वो आगे जाने की बात करते हैं। अब कितना पीछे जाना है कितना आगे जाना है मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, प्रिपेयर द क्लास एंड चेंज द फ्रीक्वेंसी। ऐसे ऑप्शन में आप क्या करोगे, क्लास तो बनाओगे ही बनाओगे, फ्रीक्वेंसी भी चेंज करनी होगी। कैसे होगा, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जांपल देता हुआ चलता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, कोई भी काल्पनिक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका है x मीन्स 10, 20, 30, 40 एंड 50। बहुत लंबा क्वेश्चन ले लूंगा। फ्रीक्वेंसी पे ध्यान दें। अगर फ्रीक्वेंसी ध्यान देंगे तो फ्रीक्वेंसी है 10 एंड 15 एंड 22, 27 एंड 32। तो आप देखिए ये डिस्क्रीट सीरीज का सवाल है। कल मैंने लास्ट लेक्चर में पहले लेक्चर में बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज का सवाल है तो ये डिस्क्रीट है। लेकिन अगर इसमें से कोई एक शब्द चुन लें आप, जैसे बिलो लेस देन अप टू एब्सेंट में कोई भी ले लें आप
और यहाँ पर x के साथ ऐड कर दे। जैसे मैं ले लेता हूं बिलो, सपोज दैट, तो बिलो ले लिया तो अब ये डिस्क्रीट नहीं रह गया, ये बता रहा है कि द कॉल्ड जब कंटिन्यूअस सीरीज। आप इसको कंटिन्यूअस सीरीज बनाएंगे तो बनेगा कैसे, बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। पहले तो ये बैक है, बैक ऑप्शन है मतलब पीछे हटना है, तो डिफरेंस को ध्यान दीजिए, कितने का डिफरेंस है, मीन डिफरेंस बिटवीन 10, हर पद में 10 का अंतर है, हर वेरिएबल में, तो जितना अंतर है उसको माइनर छोटे वाले x से पीछे हट जाइए, तो 10 से 10 पीछे जाइए 0, तो क्लास क्या मिलेगा, आपका क्लास मिलेगा, ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 10 आउट हो गया, 0 to 10, इससे 10 आउट होंगे, 10 to 20 and 20 to 30 and 30 to 40 and 40 to 50। अब आप देखेंगे क्लास मिल गया, आपके पास 0 नहीं था लेकिन आपको 0 मिला, उतना पीछे चले गए आप, क्लियर। अब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करनी होगी, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करेंगे इसको समझेंगे आप लोग। यहां ये समझना है कि जो पहले वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी तो फिक्स रहती है, क्योंकि सबसे स्मॉल फ्रीक्वेंसी वैसे लिख दिया जाए, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी। अब जब आप 0 to 10 के बाद 10 to 20 है तो ये 10 इसमें इन्वॉल्व हो गया आगे, देखिए अगर ये 10 यहां आ गया, देखिए 10 to 20, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी इसमें ऑब्जर्व हो गई, इसको बाहर करना होगा, आउट करना होगा, तभी आपको 10 to 20 की एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी पता चलेगी। तो आप क्या करोगे कि 15 में से ये 10 निकाल लो, 5 फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। अब अगला क्लास क्या बनेगा, 20 to 30, अब ये वाला भी 20 यहां आ गया, तो आप क्या करोगे, इस वाली फ्रीक्वेंसी को भी इससे निकालोगे, 22 minus 15 is equal to 7, ये इसमें आ गया 30 to 40, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, 27 minus 22 is equal to 5, और ये इसमें आ गया तो 40 to 50 बना, तो यहां पर आप क्या करोगे 32, ठीक है, 227 माइनस करोगे इस equal to 5, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 10 5 7 5 5, देख रहे हैं ना। तो यही एक तरीका है कि क्लास प्रिपेयर करने के बाद फ्रीक्वेंसी चेंज कर दे। अगर आप भूल जाए तो एक आसान तरीका है, चाहे फ्रीक्वेंसी ऊपर से छोटी हो चाहे नीचे से फ्रीक्वेंसी छोटी हो, छोटी वाली फ्रीक्वेंसी को जस्ट बगल वाले फ्रीक्वेंसी से माइनस करना शुरू कर दीजिए। ये 10 15 में से माइनस हुआ, ये 15 22 में से माइनस हुआ, ये 22 27 माइनस हुआ, और ये 27 32 से माइनस हुआ, क्लियर। ये तो हुआ बैक ऑप्शन। अगर मान लीजिए इसी में से मैं ये ले लेता हूं, सपोज दैट मैं क्या करता हूं, यहां बिलो की जगह क्या कर देता हूं, अबव कर देता हूं, ठीक है। तो अबव करने में आपको ध्यान देना है कि अब आपको पीछे नहीं जाना है, कहां जाना है, आगे की तरफ जाना है, तो आगे इससे जाना होगा, पीछे इससे गए थे, जब भी बैठ जाएंगे छोटे वाले से जाएंगे जो छोटा पद है, और जब भी आगे जाएंगे बड़े पद से जाएंगे। अब यहां अगर करना होता तो हम 0 ना जाके यहां से आगे जाते तो 60 की तरफ जाते हैं, 10 आगे क्यों गए, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन 10, 10 का अंतर है, जितने का अंतर होगा उतना ही आगे जाएंगे। तो देखें यहां क्लास क्या बनेगा, आपका क्लास बन जाएगा 10 to 20, ठीक है, पीछे नहीं गया। यहां क्या बनेगा 20 to 30, यहां क्या बनेगा 30 to 40, यहां क्या बनेगा 40 to 50, एंड लास्ट बन जाएगा 50 to 60। देख रहे हैं क्लास चेंज हो गया, पहले वाले में 0 to 10 था क्योंकि बैक गए थे, इसमें 50 to 60 हो गया क्योंकि फॉरवर्ड गए, और फ्रीक्वेंसी वैसे ही चेंज होगी। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ध्यान रखना है कि इन चारों के लगने पर पीछे की तरफ क्लास क्रिएट होता है, और इन दोनों के लगने में से कोई एक पर आगे की तरफ का क्लास क्रिएट होता है। और ध्यान रखना है कि जितने का डिफरेंस होता है एक्स में, उतना ही या तो पीछे की तरफ जाते हैं, उतना ही या तो आगे की तरफ जाते हैं। ये तो P1 हो गया, आपने क्लास भी चेंज किया और फ्रीक्वेंसी भी चेंज की। अगला होता है, देखें P2 पे आते हैं, P2 ले लेते हैं। अब P2 में क्या है कि मिड वैल्यू MV, मिड वैल्यू, मिड पॉइंट, मिड साइड, सेंटर वैल्यू, सेंटर पॉइंट, सेंट्रल साइज। इसके फॉर्मूले भी समझने जरूरत है। इन 6 में से कोई एक लेंगे तो मिड वैल्यू इक्वल टू होता है लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, मींस लोअर और अपर को जोड़ के आधा कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे, ये भी आपको यही सवाल लेते हैं, ये सवाल डिस्क्रीट का है, लेकिन इसमें से किसी एक को हम यहां जोड़ देते हैं। सपोज दैट MV का फुल फॉर्म मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू जब आप जोड़ोगे तो ये भी कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ डिस्क्रीट टू कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इसको भी कॉन्टिन्यूअस बनाइए। इसमें क्लास कैसे प्रिपेयर करेंगे बहुत ध्यान देंगे आप लोग, बहुत आसान है, समझना है। जितने का एक्स में डिफरेंस होगा उसको देख लें,
डिफरेंस बिटवीन 10 का अंतर है, जितने का डिफरेंस हो उसका 1/2 कर दीजिए। तो यहां डिफरेंस कितने का बताएं 10 का, तो 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 है ना। अब इस 5 नंबर को हर वेरिएबल में से बैक साइड और फॉरवर्ड साइड मतलब लेस करिए और ऐड करिए, तो इससे क्या होगा क्लास बनता चला जाएगा। कितने का अंतर आया था 5, तो इसमें से 5 निकाल दीजिए, ध्यान दीजिए 5 निकालिए कितना आएगा देखें, तो ये अगर 5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 5 निकालेंगे 15 जोड़ेंगे 25, 25 जोड़ेंगे 35, माइनस करेंगे 35 जोड़ेंगे 45 एंड 45 एंड 55। आपने क्या किया, इसमें से सभी में से इस साइड से -5 किया है और इस साइड से +5 किया है। कैसे, जितने का डिफरेंस था उसका आधा, इधर माइनस इधर प्लस, तो जब आप माइनस करोगे तो 5 हो जाएगा और प्लस करोगे तो 15 हो जाएगा, माइनस करोगे 15 हो जाएगा, प्लस करोगे 25 हो जाएगा, ऐसे करते जाएंगे, ये क्लास बन गया। ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये मिड वैल्यू लिखा हुआ है, इसमें से कुछ भी लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है क्लास तो प्रिपेयर होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो आपको फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करना है, केवल मिड वैल्यू दी गई थी तो आप फ्रीक्वेंसी को वैसे लिख दें 10, 15, 22, 27 एंड 32। क्लियर हुआ मेरी बात समझ में आई। तो ये जो आप देख रहे हो ये आपका कौन सा है P2 प्रॉब्लम 2 है, जिसमें हम लोग इन 6 वर्ड में से किसी एक वर्ड के आने पर हम लोग क्या करते हैं, मिड वैल्यू का फॉर्मूला डी करके जितने का अंतर होता है उसका आधा हम x में से माइनस भी करते हैं और प्लस भी करते हैं। देखिए मैच कर गया, लोअर इज अपर, अपर इज लोअर, 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 ये पहचान है कि सवाल सही जा रहा है। अब आखिरी प्रॉब्लम है P3। P3 मीन्स होता है इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव सीरीज। क्लास होता है लेकिन क्लास की जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट मैच नहीं करती, उसको मैच कराना होता है। देखिए मैच कर रहा है 15, 25, 35, 45। क्लियर, इसको देखें, एक क्वेश्चन में डील करता हूं चूंकि मेरे सारे काल्पनिक क्वेश्चन है। अभी आप देखें क्वेश्चन किताब से अपने करेंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए 10 to 19 एंड अगला है 20 to 29, 30 to 39 एंड 40 to 49। छोटा ही लेते हैं क्वेश्चन, ईयर्स है और फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं कुछ भी 2, 4, 9 एंड 6। ठीक है। अब आप देखिए तो ये कंटिन्यूअस सीरीज है। क्या है ये कंटिन्यूअस सीरीज, कोई भी देखेगा तो सवाल लगाना शुरू मत करिएगा, पहले मिलाना ये होता है कि कंटिन्यूअस सीरीज में अपर इज लोअर, अपर इज लोअर है या नहीं, बट देयर आर अपर इज नॉट लोअर। यहाँ अपर लोअर नहीं है क्योंकि यहाँ 90 तो यहाँ 20 हो गया, यहाँ 29 है 30 हो गया, तो ये है कंटिन्यूअस ही। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव है, अपवर्जी एक छिटका हुआ उसको समावेशी करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कहीं से ले लीजिए। 19, 20 में डिफरेंस कितने का है 1, इनका डिफरेंस 1 ही आएगा, इनका डिफरेंस 1 ही आएगा, तो 1/2 कर दीजिए आधा, और तो आएगा अमूमन 0.5 पे आता, हर जगह 0.5 पे आता, हर क्वेश्चन में लगभग। तो आप क्या करोगे, क्लास बनाते समय आप यहां पर, ठीक है, इस साइड से 0.5 को माइनस करेंगे वैसे ही जिस पर लिखे थे, और यहां पर 0.5 को प्लस करेंगे। 0.5 मिला आपको ना, 0.5 कैसे मिला, दोनों के का अंतर का आधा, तो माइनस करिए। ये जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 9.5 और ये बढ़ेगा तो 19.5, ये हो जाएगा 19.5, ये हो जाएगा 29.5, 29.5, 39.5। क्या कर रहे हैं हम लोग, घटा रहे जोड़ रहे हैं, एंड 39.5 एंड 49.5। कितना घटा रहे हैं 0.5, कितना जोड़ रहे हैं 0.5। कहां से मिला वो बता दिया गया, दोनों के बीच का आधा। और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, यहाँ फ्रीक्वेंसी वैसे लिखी जाती है क्योंकि क्लास प्रिपेयर है पहले से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है इंक्लूसिव भी, ये लिखा डू का मतलब हो गया, देखिए डू लिखा है, डू का मतलब है प्रिपेयर द क्लास बट विल नॉट बी चेंज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 थी, प्रॉब्लम नंबर 2 था और प्रॉब्लम नंबर 3 था। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और प्रॉब्लम नंबर जो 4 होता है वो मिलता जुलता होता है, इन तीनों से अलग होता है। क्लियर, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं
जिससे मेरे अपडेट वीडियो आप तक मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।